हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। आज इतिहास विषय के अंतर्गत जो है सो हम लोग कक्षा उपशास्त्री और शास्त्री प्रथम खंड के लिए जो हमने टॉपिक चुना हुआ है बौद्धिज्म, उसी को आगे बढ़ाते हुए जो है आज बौद्ध संप्रदाय के बारे में जानेंगे। इसके विभिन्न पहलुओं का हमने अध्ययन किया है। लगभग यह अध्याय जो है वो अब समाप्त ही होने वाला है। इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म में हमने देखा था कि विभिन्न संगीतियों के दौरान जो है जो बौद्धों की संगति हुई थी, उसमें यह कई भागों में बटा था और यह कई संप्रदाय में विभक्त हो गया, जिसमें थोड़ा बहुत जो है अंतर सभी संप्रदाय में देखने को हमें मिला। तो बौद्ध संप्रदाय के अंतर्गत जो है कालांतर में क्रमशः 3 मुख्य भाग जो है हीनयान, महायान और वज्रयान, इन तीनों संप्रदायों में ये बटा। पहला हीनयान पर हम चर्चा कर लें। हीनयान का अर्थ होता है लघु चक्र। जो लोग हीनयान को मानते थे, इस संप्रदाय से जुड़े, उन लोगों ने बुद्ध की मूल शिक्षाओं में अपनी आस्था जो है प्रकट की। अष्टांगिक मार्ग में इनका विश्वास था, मूर्ति पूजा में ये विश्वास नहीं करते थे। इनकी पुस्तकें जो है वो प्रायः पाली भाषा में ही लिखी हुई है। और हीनयान धर्म का संरक्षक महान सम्राट जो है वह अशोक था, जो मौर्य वंश का शासक था। उसके बारे में जब हम मौर्य वंश पढ़ेंगे तब जानेंगे। अशोक के समय में जो है सो द्वितीय बौद्ध संगति भी हुई थी पाटलिपुत्र में। दूसरा जो इसका संप्रदाय है वो है महायान संप्रदाय। इस चीज़ का अर्थ होता है मोक्ष का महाचक्र। जो इस संप्रदाय को मानने वाले लोग थे, उन्होंने वो जो लोग जो है वो मूल जो बुद्ध की शिक्षाएं थी उसमें कुछ परिवर्तन किया, उसको कुछ परिवर्तन के साथ अपनाया। इनकी धार्मिक पुस्तकें जो थी महायान संप्रदाय की, वो प्रायः संस्कृत में लिखी हुई हैं। मूर्ति पूजा का इन्होंने प्रारंभ किया, बुद्ध की मूर्तियों को बना करके उनका पूजा किया गया। महायान संप्रदाय का जो संरक्षक है, जो विशेष राजकीय संरक्षण जो इसको मिला बौद्ध धर्म को, उसमें हम कुषाण वंश का शासक जो है कनिष्क को देखते हैं। कनिष्क के समय में भी चौथी बौद्ध संगति हुई थी और वह कश्मीर के कुंडलवन में पहली ईस्वी में, और इसका विस्तार उत्तर पश्चिम मध्य एशिया, चीन एवं जापान में देखने को मिलता है महायान संप्रदाय का। तीसरा जो संप्रदाय है वो है वज्रयान संप्रदाय। वज्रयान संप्रदाय का उदय ऐसा माना जाता है कि 8वीं सदी में बंगाल और बिहार में हुआ। इसके अनुयायी कई प्रकार की गोपनीय क्रियाएं करते थे, तंत्र मंत्र, जादू टोना। मतलब अब यह वज्रयान संप्रदाय के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म के उत्थान का जो मूल पहलू था, जो सहजता, सरलता, सुगम्यता के कारण यह आम लोगों में इतना इसका फैलाव हुआ, आम लोग इसकी ओर आकृष्ट हुए, उसमें हम अब देखते हैं विकृतियां देखने को आने लगती है। इसमें इन लोगों वज्रयान संप्रदाय के लोगों ने स्त्रियों को, मदिरा को बहुत स्थान दिया। देवियों का जो है इस संप्रदाय में वो महत्व बढ़ा, उनको तारा के रूप में पूजा गया। महात्मा बुद्ध की रानियों के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया। तो वज्रयान संप्रदाय के तहत हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का क्षरण हुआ और कालांतर में यही तंत्र मंत्र, जादू टोना जो है वो इसके पतन का भी कारण हुआ, क्योंकि ये नीचे की ओर चला गया। इसमें खामियां आती गई, बुराइयां आती गई। इस संप्रदाय के लोगों ने विक्रमशिला में एक विहार का निर्माण करवाया। यह पंजाब, कश्मीर, सिंध एवं अफगानिस्तान में भी इसका वज्रयान संप्रदाय का फैलाव हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हीनयान और महायान तो फिर भी ठीक है, लेकिन वज्रयान के अंतर्गत बहुत सारी बुराइयों का समावेश हुआ और बौद्ध धर्म पतन की ओर अग्रसर हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।